नमस्कार। मेरे चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सरकार ने एक बार फिर से महिलाओं को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। उज्ज्वला योजना के तहत अब हर महीने 300 रुपये की सब्सिडी का फ़ायदा मिलने जा रहा है। जी हाँ, इस योजना से करोड़ों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कौन कौन इस योजना का फ़ायदा उठा सकता है, कैसे मिलेगा फ्री सिलेंडर और सब्सिडी का पैसा आपके खाते में। भारत में रसोई गैस एलपीजी का उपयोग घर घर में खाना बनाने के लिए किया जाता है और यह आज हमारी दैनिक आवश्यकताओं का अहम हिस्सा बन गया है। प्रत्येक महीने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में होने वाले बदलाव का सीधा प्रभाव आम परिवारों के बजट पर पड़ता है। इसलिए गैस की इन दरों की जानकारी हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण होती है। हाल की घोषणाओं के अनुसार सरकार और तेल कंपनियों ने एलपीजी की कीमतों में कुछ राहत भरे बदलाव किए हैं। इस वीडियो में आपको गैस की नवीनतम दरें, सरकारी सब्सिडी योजनाओं और इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। तो आइए इन नई दरों का आपके घरेलू खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जानते और समझते हैं। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। एलपीजी कीमतों का निर्धारण कैसे होता है? एलपीजी सिलेंडर की कीमतें निर्धारित करने में कई महत्वपूर्ण कारक शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतें इसमें प्रमुख भूमिका निभाती हैं। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की विनिमय दर भी इन कीमतों को प्रभावित करती है। विश्व की राजनीति और आर्थिक स्थितियां भी इसमें अपना योगदान देती हैं। भारत में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम जैसी प्रमुख तेल वितरण कंपनियां इन सभी कारकों को ध्यान में रखकर मासिक आधार पर कीमतों में संशोधन करती हैं। यही कारण है कि घरेलू उपयोग के लिए 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर और व्यावसायिक प्रयोग के लिए 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमतें अलग अलग राज्यों में थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीब और पिछड़े परिवारों के लिए एक वरदान साबित हुई है। इस कल्याणकारी योजना के माध्यम से ज़रूरतमंद परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुफ्त या रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रत्येक सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है। 2025 में सरकार ने इस योजना को और मजबूत बनाते हुए लगभग 10 करोड़ ज़रूरतमंद परिवारों को वर्ष में 9 बार 300 रुपये की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य परिवारों को स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ना है। पारंपरिक ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला और गोबर के उपलों के उपयोग को कम करके महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना इसका प्राथमिक लक्ष्य है। सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया। एलपीजी सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया अत्यंत सरल और पारदर्शी है। वर्तमान में प्रत्येक परिवार को सालाना 12 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है, जिससे किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की संभावना समाप्त हो जाती है। सिलेंडर खरीदते समय ग्राहक को पूरी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन कुछ दिनों बाद सब्सिडी की राशि उनके खाते में वापस आ जाती है। यह व्यवस्था डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा है और इसे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कहते हैं। 12 सिलेंडर की सीमा पूरी होने के बाद जो भी सिलेंडर खरीदे जाते हैं उनकी कीमत बाजार भाव के अनुसार होती है। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू है। नया कनेक्शन कैसे प्राप्त करें? एलपीजी कनेक्शन लेना अब पहले की तुलना में बहुत आसान हो गया है। इच्छुक व्यक्ति अपने नज़दीकी गैस एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण की आवश्यकता होती है। आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लिए विशेष छूट और सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा से लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। कनेक्शन मिलने के बाद सिलेंडर की बुकिंग भी फ़ोन या ऐप के माध्यम से की जा सकती है। सरकार नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाती है ताकि अधिक से अधिक परिवार इस योजना का लाभ उठा सकें। भविष्य की संभावनाएं और सरकारी नीतियां।
सरकार एलपीजी की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद भी घरेलू उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार द्वारा तेल कंपनियों को दिया जाने वाला मुआवजा इसका प्रमाण है। स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भारत के बढ़ते कदमों के साथ एलपीजी का महत्व और भी बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में धुआं रहित चूल्हे का प्रचलन बढ़ाने से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी यह एक सकारात्मक कदम है। आने वाले समय में सरकार और भी नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है जो आम जनता को और अधिक राहत प्रदान कर सके। सरकार की इन नीतियों और योजनाओं से यह स्पष्ट होता है कि एलपीजी की उपलब्धता और वहनीयता दोनों को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। आम जनता को चाहिए कि वे इन योजनाओं की जानकारी रखें और उनका उचित लाभ उठाएं। घरेलू और व्यावसायिक क्षेत्रों में एलपीजी की मांग निरंतर बढ़ रही है और सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। उपरोक्त जानकारी इंटरनेट प्लेटफॉर्म से प्राप्त की गई है। हम इस जानकारी की गारंटी नहीं देते हैं कि यह समाचार 100% सत्य है, इसलिए कृपया सोच समझकर और संबंधित अधिकारियों के से सत्यापन करने के बाद ही किसी भी प्रक्रिया को अपनाएं। नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग से संपर्क करना उचित होगा। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की बेहतरीन जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर आपका कोई सुझाव है या कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।